हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोड एसएससी प्रेप। ये मेरा चैनल है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 एग्जाम का हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वेटेज बताने वाला हूँ, वो भी प्योर एनालिसिस के बेसिस पे। जैसे आप लोग को पता ही होगा कि मैंने भी एग्जाम दिया है और इस बार के हार्ड क्वेश्चन थे, मेरे शिफ्ट भी हार्ड ही थे। उसमें भी 150 टू 155 के अप्रॉक्स मेरे मार्क्स होंगे, वो फाइनल मार्क्स नहीं आए हैं वरना मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को एकदम राइट डायरेक्शन दे देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं क्वांट की। यहाँ पर हर पेपर में 25 क्वेश्चंस होते हैं और उनका ब्रेकअप कुछ इस तरह है। जैसे परसेंटेज के 82 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 74 क्वेश्चन, CI/SI के 55 क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर आपने कोर टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है तो क्वांट बहुत ही इजीली हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा की 2 क्वेश्चन थे। तो कोर टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लिया और मैंने 10 शिफ्ट का यहाँ पे एनालाइज करके लिखा है, पर मैंने देखा सारे ही शिफ्ट का था तो ऑन एन एवरेज सारे शिफ्ट का ऐसा ही आता। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अब इंग्लिश पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन तीनों मेन ही होते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एंटोनिम के 3 क्वेश्चन, सिनोनिम के 3 क्वेश्चन, OWS के 3 क्वेश्चन। तो वन वर्ड्स जो थे प्रीवियस ईयर्स टाइप ही थे। और इस बार के एग्जाम में आपको मेन डिकोड ये है कि आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। जैसे आपको अगर सिनोनिम पूछा है तो बाकी 3 उसके एंटोनिम देते थे, वो इजीली पता चल जाता था। वो कैब की इशू नहीं है, जिसने भी ब्लैक बुक या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक पढ़े। उसके बाद ग्रामर थोड़े अच्छे लेवल के थे। उसके बाद क्लोज टेस्ट काफ़ी अच्छे थे। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है। जैसे आप इंग्लिश माध्यम वाली मैम जो है वो एडिटोरियल देती है डेली, उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं भी वही करता हूँ, तो उससे आपका फिर इंग्लिश इजीली हो जाएगा। जैसे इस बार मेरे इंग्लिश में क्वेश्चन तो हार्ड ही थे, फिर भी मेरे 22 सही हुए हैं 25 में से, 3 डोंग हुए हैं, तो चलता है उतना। उसके बाद जैसे हम आ जाते हैं जीएस, जो सबसे ज्यादा परेशान किया इस बार सारे लोगों को। तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें भी कोर सब्जेक्ट अच्छे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स, अगर ये आपके अच्छे हैं और करंट तो आपको पढ़ना ही अब पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस 3-4 साल पुराने पूछती थी, ये तो पूछ रही है न्यू वाले भी 6 मंथ 1 साल तक के। तो करेंट, अगर करेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आपको फिर जीएस में उतनी दिक्कत नहीं होगा और इसमें भी डिकोड लग जाएगा कि आपको ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा। और जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार हो गया था बीएनएस, बीएनएसएस और ये सब। तो उस पे बीएनएस और बीएसएस किसी का भी आप एक लेक्चर देख लोगे कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, भारतीय साक्ष्य संहिता क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, ये सब तो इससे बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो इजीली हो जाएंगे आपके। उसके बाद रीजनिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही होता है और मैंने मल्टीपल टाइम रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 भी किए हैं। इस बार नहीं हो पाया क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो इस वजह से। तो बाकी इस बार रीजनिंग तो हर बार फिक्स ही कोर सब्जेक्ट है, इसमें आपके नंबर पूरे के पूरे मिल ही जाते हैं। तो रीजनिंग भी बाकी दिक्कत नहीं थी किसी को। तो अगर आप इस डायरेक्शन को देख के और 2025 मेंस या मेंस में तो फायदा होगा और मेनली फायदा उनको होगा जो 2026 के एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे जैसे CHSL के एग्जाम के सारे सब्जेक्ट का, CPO के सारे सब्जेक्ट का ये कर दूं, तो आप बना दो वीडियो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बना दूंगा। बाकी मेरा भी मेंस का एग्जाम है तो टाइम भी कम मिल पाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट मुझे भी कीजिएगा। बाकी आप जो भी चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, वो मैं बना दूंगा।